नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आने वाला वर्ष 2023 कैसा रहेगा। देखिए, चर्चा से पहले हमें 2023 को समझना पड़ेगा। ये जो 2023 का वर्ष है, इसमें 2 शून्य 2 और फिर 3, यानी कि एक चंद्रमा, फिर शून्य, फिर दूसरा चंद्रमा और तीस, इसके बाद में अंत में बृहस्पति, और पूरे को अगर संयुक्त करते हैं तो ये केतु का अंक बनता है। दोहरे चंद्रमा, एक सूर्य और एक बृहस्पति के माध्यम से केतु का वर्ष ये बना है। तो सामान्य तौर पर ये वर्ष किस प्रकार से रहेगा, इसके साथ साथ में इस वर्ष के अंदर मौसम कैसे रहेंगे, इस वर्ष के अंदर जो नौकरियां इत्यादि होंगी, इकोनॉमी देश की वो कैसी रहेगी, साथ ही साथ में इस वर्ष के अंदर जो हमारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो कैसी रहेंगी, लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा, शेयर मार्केट कैसा रहेगा आप लोगों के लिए वर्ष, इसी सब के ऊपर में एक एक करके चर्चा करते हैं। मैंने आपको 2023 के बारे में बताया है कि 2023 2 चंद्रमा, एक शून्य और एक बृहस्पति के माध्यम से केतु का अंक बना रहा है। तो इस वर्ष में मूल रूप से होगा क्या, ये पूरा का पूरा वर्ष विश्लेषणों का, स्ट्रेटजीज से भरा पूरा, और उसके साथ ही साथ में हवा और पानी, इनकी अधिकता से बने हुए मौसम, यानी कि इस वर्ष में आपको ठीक ठाक तूफान, ठीक ठाक फ्लड्स इत्यादि दिखाई देंगे। उन पानी के कारण से कहीं ना कहीं कृषि अच्छी होगी, लेकिन लोगों का जनजीवन प्रभावित भी होगा। हवाओं के वेग आवेग के कारण से हवाओं में शुद्धता अवश्य आएगी, लेकिन उसकी अधिकता के कारण से तूफान से होने वाली हानियां भी व्यक्ति झेलेगा। फिर एक और अधिक विशेष बात है इस वर्ष के बारे में, वर्ष 2020 यानी कि 2 शून्य और 2 चंद्रमा के अंकों से राहु का वर्ष बना था। तो मैंने आपको उस वर्ष के बारे में बताया था, वीडियो अभी भी पड़ा होगा, आप देख सकते हैं कि 2020 का वर्ष जो है अपनी नकारात्मकता के लिए इतिहास में लंबे समय तक जाना जाएगा। वो राहु का वर्ष था, और कहीं ना कहीं राहु के आधे भाग को हम लोग केतु कहते हैं। तो ये केतु वाला वर्ष भी जो है बहुत चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। केमिकल रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेटजी रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, आईटी रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस वर्ष के अंदर भी जीवाणु और विषाणुओं का जो प्रभाव है, ये जन सामान्य के ऊपर में अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला रहेगा। और जो कुछ कमियां या अच्छाइयां लोगों के साथ 2020 में जुड़ी थी, 2023 का वर्ष उसमें एक तरीके से उत्प्रेरक, अंग्रेजी में हम लोग कैटालिटिक एजेंट बोलते हैं, उसकी तरह काम करेगा। जिन लोगों को 2020 या उसके बाद कोविड की संभावना हुई थी, कोविड और जिनके साथ में हुआ था, ये वर्ष उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को कम करके और उनके साथ बीमारियों को जोड़ने का अच्छा खासा काम करेगा। साथ ही साथ जो लोग बाग रेस्पिरेटरी, लंग्स या जितना भी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड संबंधित चीज़ें, किडनी, गॉल ब्लैडर या फिर लिवर से रिलेटेड बीमारियों को कैरी करके चल रहे हैं, ये वर्ष उनके लिए भी थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। आप लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने जीवाणु विषाणु की बात की, अब इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। बचाव के लिए सबसे बड़ा वायु की शुद्धि, और उसके साथ ही साथ में खान पान में अच्छी चीज़ों को जोड़ना और संयमित जीवन जीना, इन 3 चीज़ों को अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग यदि सनातन परंपरा को मानने वाले हैं तो अपने घर के अंदर कम से कम महीने 2 महीने में एक आध बार ठीक ठाक सा शुद्ध सामग्री के साथ में हवन इत्यादि अवश्य करें, मंत्रों की चैंटिंग करें। शंख और घंटा, जो घंटी हम लोग बजाते हैं और शंख, इसका नाद जो है ये आप लोगों को विषाणु जीवाणु से दूर रख सकता है। अच्छे हाइजीन को आप लोग बढ़ाएं, एक अवेयरनेस अपने अंदर क्रिएट करें, और परिवार का हर एक सदस्य
दूसरे सदस्य का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करे। ये सब चीज़ें हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वर्ष 2023 की निगेटिविटियों से बच सकते हैं। अब सिर्फ निगेटिविटी की चर्चा क्यों करें, पॉजिटिविटी भी इसके साथ साथ में है। और हमेशा आपको हर चीज में सकारात्मकता के अवसर ढूंढने चाहिए। ये वर्ष स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, तो जो भी लोग बाग आईटी के क्षेत्र में हैं या जो भी लोग बाग यात्राओं से संबंधित चीजों के साथ में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ष अच्छी व्यापारिक संभावनाएं लेकर के आने वाला है। भोजन से संबंधित जुड़े लोगों के लिए, औषधि से संबंधित जुड़े लोगों के लिए, कॉन्फिडेंस उत्साह करने वाले विषयों से जुड़े लोगों के लिए ये वर्ष काफ़ी आशान्वित रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी उपयोगी रहेगा। मौसम की कुछ चर्चा मैंने आपके साथ में 2023 के विश्लेषण में ही कर ली है। अब स्पेशली मौसमों के ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है और इस कोस्टल लाइन पर दोनों चीज़ों के प्रभाव और दुष्प्रभाव अधिक होते हैं। लेकिन जब जब हवाओं का वेग आवेग बढ़ता है और जल में उत्प्लवन की स्थिति अधिक होती है, ऐसी कंडीशन में कोस्टल लाइन थोड़ी सी डिजास्टर्स हो जाती है। तो हमारे देश के जितनी भी संस्थाएं डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित हैं वो इस वर्ष के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से व्यस्त रहेंगी। लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेकंड होम के तौर पे या जब जब कठिनाई का समय आया उस टाइम पर पलायन करके कहाँ जाना है ये व्यवस्था अपने साथ में रखें। भोजन का संग्रह सही स्थानों पर करें, धन का संग्रह अपने साथ में अवश्य करके रखें, सो दैट कठिनाई के टाइम पर वो चीज़ उपयोगिता देने वाली हो। अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है तो अभी से ही अपने शरीर के अंदर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने वाले भोजन, औषधि अथवा विचारों को लें, जिसके कारण से आगे समय में अगर कोई थोड़ी बहुत कठिनाई आती है तो वो आए और चली जाए, आपको प्रभावित कम से कम करे। दूसरा, जो भारत का मध्य भाग है ये काफ़ी अच्छी तरीके से फसलों के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, इसके अंदर आपका राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है, पंजाब का क्षेत्र आ जाता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर पैदावार सामान्य से अधिक अच्छे होने की संभावना है। केतु वर्ष के कारण से इस साल भी जो सूर्य की उष्णता है, गर्मी है, वो थोड़ा जल्दी और थोड़ा अधिक आप लोगों के साथ में रहेगी। तो कृषि के अंदर जितने भी लोग बाग जुड़े हुए हैं वो अगेती पछेती करके उस हिसाब से अपनी खेती को करें। और दूसरी बात, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इत्यादि हैं, जो साइंटिफिक फार्मिंग एग्रीकल्चर है, उस तरफ जितनी जल्दी अपने आप को ढालें आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पशुपालन से जुड़े हुए लोगों को भी इन्हीं चीज़ों का मूल रूप से ध्यान देना चाहिए। कैसा शेयर मार्केट करेगा? देखिए, शेयर मार्केट के लिए केतु का जो अंक होता है वो बहुत महत्व का अंक होता है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है ये किस तरीके का कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमी कैसे चल रही है उसको प्री रीड करके चलने वाला बाजार होता है। तो चूंकि पूरे वर्ष के अंदर कल्पनाएं काफ़ी ऊंची स्थिति में रहनी है, तो शेयर मार्केट ऊंचे और नीचे दोनों साइड में अच्छे अच्छे जंप लेगा। तेजड़िए और मंदड़िए जितने भी लोग बाग हैं दोनों के लिए कमाई के ठीक ठाक अवसर आएंगे। लेकिन ज़्यादा करके जिन लोगों का मूल अंक 1 का, जिन लोगों का मूल अंक 2 का, जिन लोगों का मूल अंक 3 का और जिन लोगों का मूल अंक 9 का है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स इत्यादि नहीं खेलने चाहिए। इन लोगों को लॉन्ग टर्म अगर खेलें, लॉन्ग टर्म अगर मार्केट के में बने रहें और उस समय का इंतज़ार करें जब जिस स्थान पर आज मार्केट है 60,000 के आसपास से, यहाँ से 10% प्लस करेक्शन जब हो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करें तो बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। इस वर्ष केतु में जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है
वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही साथ में बहुत अच्छे अवसर आपको कमोडिटी मार्केट में मिलेंगे। मेटल्स आप लोगों के ठीक ठाक रहेंगे। रियल एस्टेट में को बहुत लंबे चौड़े गेन्स की प्रोबेबिलिटी या संभावनाएं आप न मान करके चलें। 3 से 5% के आसपास के अगर आपको गेन मिलते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सेक्टर रियल एस्टेट वाला जो है ये इतना बढ़िया आपके साथ में परफॉर्म करने वाला इस वर्ष के अंदर नहीं है। आईटी के शेयर्स आपके बहुत अच्छे करेंगे। जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा देने में मददगार रहेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और एविएशन इंडस्ट्री सामान्य तौर पर इस वर्ष में ठीक ठाक काम करेगी। कभी कभी शेयर मार्केट के बारे में सोचते समय लोग बाग कोविड के बारे में चिंता करेंगे। मैं इस टॉपिक को बीच में ही लेते हुए, देखिए कोविड पूरे संसार को परेशान करने वाला है दोबारा से, लेकिन जितनी विकटता और भीषणता कोविड के कारण 2020 में आई थी, आप चीन को, सिंगापुर को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, इन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़ दें तो बाकी के देशों में कोविड का प्रभाव 2020 के लगभग लगभग 10 से 18-19% के आसपास का रहने वाला है। यानी कि उस टाइम पे अगर आपका 100% प्रॉब्लम थी तो अभी वो प्रॉब्लम कम होकर के 10 to 18% के आसपास में वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। कोई बहुत बड़ी भीषण समस्या नहीं आने वाली है। तो इसलिए शेयर मार्केट के अंदर कॉशियस होकर के चलने की ज़रूरत है, लेकिन भयंकर डर वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और मान करके चलिए चूँकि केतु का वर्ष है, इसलिए इस वर्ष शेयर मार्केट के अंदर आपको ठीक ठाक जंप मिलने की संभावनाएं भी हैं। नौकरी के अवसर कैसे रहेंगे, उद्योग धंधे कैसे होंगे और इकोनॉमी कैसे करेगी। फिर वही है कि जितना आईटी रिलेटेड, एविएशन का आपका सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, और ख़ास तौर पे एक जो नया सेक्टर भारतवर्ष के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वो जितने भी हमारे फायर आर्म्स और वेपन्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाला मार्केट, जिसमें आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इत्यादि भी आती हैं, उन चीज़ों से संबंधित हैं जो भी चीज़ें हैं वो, साथ ही साथ में आग्नेय अस्त्र शस्त्रों से संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो, लिकर इत्यादि की इंडस्ट्री हैं वो, केमिकल की इंडस्ट्री है वो, पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो, और केमिकल और उसके साथ ही साथ में जो औषधियों से संबंधित इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करेंगी। तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सामान्य तौर पर उद्योग भी यही अच्छे करेंगे। यहीं पे आप लोगों के लिए नौकरियों की संभावनाएं ठीक ठाक उत्पन्न होती हैं। बाकी के सेक्टर पिछले वर्षों की तरह से ही सामान्य तौर पर सामान्य ही रहेंगे। अलग अलग विषयों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। अब महीनेवार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का महीना 2030 में कैसा रहेगा। 2030 केतु से संबंधित है और जनवरी का जो महीना आपका आता है शरद ऋतु में सूर्य की स्थिति लेकर अपने साथ आने वाला, यानी कि 1 नंबर लेकर के आने वाला है। तो सामान्य तौर पर 1 और 7 की कंपैटिबिलिटी बहुत खराब या बहुत अच्छी नहीं रहती, ये सामान्य रहती है। तो इस वर्ष में जो भी चीज़ें रहेंगी वो सामान्य रहेंगी, लेकिन हाँ, लगभग लगभग 16 जनवरी के बाद से कोविड के प्रभाव अच्छे खासे पूरे भारतवर्ष में और ख़ास तौर पे जो हमारे दक्षिण भारत के हिस्से हैं वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसका मुख्य रीज़न ये है कि दक्षिण भारत के आसपास से जो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी हैं, कंट्रीज़ हमारी हैं, वो नज़दीक पड़ती हैं और कोस्टल लाइन के कुछ प्रभाव ऐसे हैं कि वहाँ पर ये जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस इत्यादि को बढ़ाने वाले होते हैं। फरवरी का महीना चंद्रमा का महीना है, 2 का अंक इसका आता है और 7 और 2 अति कल्पनाएं लेकर के आता है। तो इस महीने के अंदर जितने भी आईटी से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं या आईटी से रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें हैं, उनके पूरे संसार भर में भरमार आएगी। जो भी आप मान करके चलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग बाग
निगेटिव कामों में लगे हैं वो अपने चरम पर रहेंगे, कल्पनाएं चरम पर रहेंगी, लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली, आहत करने वाली और उससे समाज के अंदर एक असंतुलन जैसी स्थिति इस महीने में रह सकती है। मार्च का महीना, तीसरा महीना, 3 का अंक और केतु, केतु मूलतः कुजवत यानी कि मंगल की तरह बिहेव करता है, तो इन दोनों अंकों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। जनवरी 15 के बाद से पूरे फरवरी के बीच में जो भी निगेटिविटीज़ आई हैं उसको मार्च का महीना अच्छे तरीके से संतुलित करेगा। किंतु जब हम अप्रैल की बात करते हैं तो ये पुनः 4 का अंक कहीं ना कहीं आ जाता है। 7 और 4 राहु और केतु एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो लोग बाग केतु के कारण से, केतु से संबंधित निगेटिविटीज़ में लगे होंगे, उनको अपनी निगेटिविटीज़ में सफलता मिलेगी। आतंकवाद तथा उसको समन करने की गतिविधियां दोनों ही अपने चरम पर रहेंगी। जो भी युद्धग्रस्त राष्ट्र हैं या युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ पर युद्ध, लड़ाई, वैमनस्य और वाणी का कटाक्ष अपने चरम पर होगा। आप यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का केमिकल वॉरफेयर या जो नई टेक्निक्स वॉरफेयर की अलग अलग देशों ने इजाद की हैं, उसके प्रयोग करने के कारण से उसके दुष्प्रभाव आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। और यही कारण रहेगा कि अप्रैल के महीने से लेकर के और मई के महीने तक इकोनॉमी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लोअर साइड का रहेगा। मई का महीना बुध का महीना होता है। ये महीना जितने भी रोग इत्यादि बढ़े हैं उनसे शमन दिलाने वाला रहेगा। कोविड अथवा कोविड के अलावा कोई भी दूसरा बैक्टीरियल रोग जो उत्पन्न होगा उससे मई का महीना आपको शमन दिलाने वाला रहता है। छठा महीना जून का जो आता है, जब उसका कॉम्बिनेशन हम केतु के साथ में देखते हैं तो ये आमोद प्रमोद से भरा वर्ष रहेगा। पिछले 2-3 महीनों की जो निगेटिविटीज़ रहेंगी उन निगेटिविटीज़ से आगे हट करके ये जून का महीना आपको शांति और उसके साथ साथ में आमोद प्रमोद देने वाला रहेगा। अगले महीने 8 के ऊपर में आ जाते हैं, यानी कि अगस्त का महीना। अगस्त की कंपैटिबिलिटी केतु के साथ में काफ़ी अच्छी रहेगी। सभी लोग श्रम परिश्रम से काम करेंगे, विवेकशीलता से काम करेंगे, उसके साथ ही साथ में उनके काम की गति बढ़ने की संभावना अच्छी खासी रहेगी। अपने हुनर के हिसाब से, अपनी अक्लमंदी के हिसाब से, बुद्धि चातुर्य के हिसाब से रोगों से लेकर के और इकोनॉमी में आए हुए डेंट तक को समाज रिपेयर करने में सफल रहेगा। उसके बाद में सितंबर का 9वां महीना आता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि केतु कुजवत व्यवहार करता है, तो मंगल और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो अच्छे कामों में लगे रहेंगे उनको श्रेष्ठतम सफलता, और जो नकारात्मक कामों में लगे रहेंगे उनके साथ में दंड जुड़ने की संभावनाएं हैं। अगला महीना अक्टूबर का आता है। 1 और 0 दो नंबरों से मिलकर के 1 का नंबर होता है। जैसे जनवरी के साथ में केतु की कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अक्टूबर के महीने में चूँकि 1 और 0 से मिलकर के 1 का सूर्यकांत बना है, उसकी कंपैटिबिलिटी केतु के साथ में काफ़ी अच्छी मिलेगी। चारों तरफ थोड़ा प्रसन्नता का भाव रहेगा, पॉजिटिविटी इसमें उपस्थित रहेगी, रोगों का शमन होगा, इकोनॉमी ठीक प्रकार से कार्य कर रही होगी। विद्यार्थी जितने भी हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार का आवेग रहेगा, वो अलग प्रकार से प्रसन्न रहेंगे, चीज़ें उनके लिए ठीक ठाक रहेंगी। नवंबर का महीना दोहरे सूर्य से बना हुआ, चंद्रमा भी केतु के साथ में काफ़ी अच्छा जाता है, तो हर सेक्टर में नवंबर का महीना ठीक ठाक रहेगा। जो कुछ भी अच्छे खासे डेंट इत्यादि शेयर मार्केट में लोगों को आए हैं उनकी भरपाई नवंबर के महीने में होगी। दिसंबर का जो महीना है हमारा, ये बृहस्पति का महीना आपका बनता है, और बृहस्पति का ये अंक सूर्य और चंद्रमा दो चीज़ों से मिलकर के बना है। तो ये बृहस्पति का महीना यानी कि दिसंबर का महीना भी 2030 में काफ़ी ठीक ठाक, अच्छा और बुद्धिमत्ता के गुणों से भरपूर रहने वाला है। तो साथियों, ये एक विश्लेषण था 2023 के बारे में। आगे आने वाले दिनों में हम 1 नंबर से लेकर के और 9 नंबर तक के लोगों के लिए ये 2023 का महीना किस प्रकार से रहने वाला है, इसके लिए इंडिविजुअल अलग अलग वीडियोस डालेंगे। थोड़ा मेरे पास आजकल समय का अभाव होता है, इसलिए फ्रीक्वेंट वीडियोस आप चैनल पर नहीं देख पा रहे हैं,
मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। निरंतरता को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं करूँगा। उन वीडियोस को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों के साथ में, बंधु बांधवों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन और उसके साथ ही साथ में जो नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन इत्यादि दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये एक तरीके से आप थोड़ा अगर इस विषय में इंटरेस्टेड हैं तो अपनी जिम्मेवारी मान करके इस काम को कीजिएगा। आपका ये जो छोटा सा कार्य है ये हमें प्रोत्साहित करने में काफ़ी योगदान देगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अपने मित्र सुशील बलूनी को आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।